हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें एक और नई सुबह के लिए, खूबसूरत सुबह के लिए, आज के दिन के लिए। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, परमेश्वर की भलाई को याद करते हुए कि प्रतिदिन परमेश्वर सच में अपने वायदे को पूरा करते हैं और हमारा बोझ उठाते हैं, हमें अपने हाथों पे लिए फिरते हैं परमेश्वर। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का आज के दिन के लिए, अपने जीवन में की हर एक भलाई के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो महान है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर है, जो हमारे मांगने से पहले ही जानने वाले परमेश्वर। हर एक जन आज हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, हमारी पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, वो हमारा परमेश्वर जो इस पृथ्वी का और आकाश का सृजनहार है। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें हमारे परम प्रधान परमेश्वर का। जितने जन परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं, परमेश्वर के सामने बैठे हैं, आज प्रभु यीशु की हर एक भलाई को अपने जीवन में याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहें प्रभु जी, हमारे प्रभुओं के प्रभु और हमारे राजाओं के राजा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें सब प्रकार की शांति को देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर रोज़ हमारा बोझ उठाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे तेजों में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर जो हमें अपने अपने अनुग्रह से संभाल के रखते हैं, हमारे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के सहित हमें बुलाया। इसलिए कहीं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन पे अपने अनुग्रह को किया है। आसमान और धरती के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में अपनी वाचाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सच्चे और वफादार परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे दयालु, हमारे कृपालु, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊपर अपने वचनों के गहरे भेदों को खोलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें हमारे पापों से आज़ाद करने वाले परमेश्वर, क्षमा करने वाले परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी गलतियों को माफ़ करने वाले परमेश्वर, और हमारी गलतियों से जब हम परमेश्वर आपसे माफ़ी मांगते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, तो आप हमें प्रभु जी अपने प्रेम हमारे जीवन में दिखाते हुए, हमारे जीवन में अपने बड़े अनुग्रह को दिखाते हुए आप हमारे जीवन में अपने अद्भुत कामों को किया परमेश्वर। अब हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें हमें हमारा नाम लेकर के पुकारा है। हमारे जीवन को परमेश्वर आप उजाले में लेके आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी साहब, जहाँ कहीं भी आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करते करते जाएं। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्य है वह जिसका भरोसा परमेश्वर है और वह कभी लज्जित नहीं होंगे, वह कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसकी भलाई को याद करते। सच में परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में अपने बड़े प्रेम को दिखाया है, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में हर रोज़ अपनी भलाई को दिखाया है। इसलिए परमेश्वर का अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करें, क्योंकि यदि बहुत सारे लोग आज अगर अपने पिछले जीवन को देखें तो वो क्या थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आज परमेश्वर के अनुग्रह से हो गया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी शांति को दिया है, अपने अगप्य प्रेम को दिखाया है। वो प्रेम जिसकी कोई कंडीशन नहीं है। प्रेम हमसे, परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे अगप्य प्रेम किया है जिसकी कोई कंडीशन नहीं है। मतलब ये कि परमेश्वर ने कंडीशन नहीं लगाई कि यदि तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं फिर ही तुझे प्रेम करूँगा। यदि तुम मेरे लिए, अनकंडीशनल प्रेम का मतलब है कि परमेश्वर हमसे, जिस प्रेम की कोई कंडीशन नहीं है, प्रेम परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया उसकी कोई कंडीशन नहीं लगाई कि यदि हम अपने जीवन को पवित्रताई में लेकर चले, वफादारी में लेकर चले, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेंगे। परमेश्वर ने कोई कंडीशन नहीं लगाई, बिना किसी कंडीशन के परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए हर एक जन आज परमेश्वर के हमारे जीवन में दिखाए गए बड़े प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम मुझसे बुद्धि मांगोगे तो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा वह मैं तेरी अगुवाई करूंगा। इसलिए सच में परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में ये कहते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे खड़ा किया, आपने मेरे जीवन में ऐसी आज पोजीशन पे मुझे खड़ा किया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर अब मुझे इस पोजीशन पे बड़े बने रहने के लिए, इसको और भी आगे लेके जाने के लिए, इसमें वफादारी के साथ, सिद्धता के साथ काम करने के लिए परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि दीजिए। ठीक उसी तरह जैसे सुलेमान ने परमेश्वर से मांगी थी कि परमेश्वर जो मेरे पिता के द्वारा
मुझे मुझे राज्य मिला है, जो मेरे पिता का था आज वो मुझे मिला है। मुझे अपनी प्रजा को चलाने के लिए, मुझे इस राज्य को चलाने के लिए परमेश्वर बुद्धि दीजिए। तो परमेश्वर ने जब उसको स्वप्न में आकर के पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने बुद्धि ही मांगा था। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर से जो आप मांगना चाहते हैं परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। पर आज आपको परमेश्वर के सामने और बैठने की और उसके करीब आने की ज़रूरत है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने बड़े कामों को पूरा कर सके। हालेलुया, थैंक यू जी से। इसलिए आइए इस सुबह के समय में परमेश्वर के वचन की और ध्यान करते हुए पढ़ेंगे रोमियो 13 का उसका 12 से। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और प्याकड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ना ढामे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें इस परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है, वो हमसे आज कहते हैं कि हमें अपने शरीर की अभिलाषाओं की ओर ध्यान नहीं करना है, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करना है। आज से हमें परमेश्वर को, जिसको हमने अपने जीवन में पहना है, हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहने रखना है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को आज से बिताने की ज़रूरत है। जैसे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हमें जैसे हम दिन में देखते हैं तो सब कुछ हमें क्या है, क्लियर दिखता है। अगर हम वही चीज़ें अंधेरे में देखते हैं, रात को देखते हैं, तो हमें उस तरह से क्लियर नहीं दिखता है। इसीलिए हमें अपने जीवन को, जैसे सब कुछ दिन में क्लियर दिखता है, वैसे हमें आज से अपने जीवन को एकदम से पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, क्लियर बनाने की ज़रूरत है। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में ना तो व्यभिचार रह सके, ना लुचपुन रह सके, ना लड़ाई झगड़े रह सके। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें सीधी चाल चलना है। हालेलुया। और जो हमारे हथियार है वो क्या है, वो ज्योति के हथियार है। और ज्योति क्या है, वो परमेश्वर है। और परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। क्या हथियार दिया है? परमेश्वर खुद ने हमें अपना आत्मिक हथियार दिया है, वचन। पर वचन बाइबल, पवित्र बाइबल दी है, और इन वचनों के अनुसार चलना ही, यही हमारा जो है वो एक ज्योति में चलने का एक सही तरीका है। कि वचन हमसे क्या कहता है कि हमें संसार की बातों की तरफ, संसार के जो काम है उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें अपने जीवन को पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जीवन जो है वो क्लियर रह सके। उसमें कोई भी किसी तरह का भी निष्कलंकता, मैल नहीं होना चाहिए, ताकि हम कल को जब परमेश्वर के सामने खड़े हो तो जो हमारा अकाउंट है, जब परमेश्वर हमारे अकाउंट को चेक करे तो उसमें कोई झूठ ना हो, कोई व्यभिचार ना हो, कोई गलत बात ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई भी ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से हमें जो है, हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को, अपने सर को झुका सकें। हालेलुया। आज से हर एक जन निर्णय करे कि परमेश्वर मुझे सच में अपने वचनों के अनुसार चलने के लिए आज से परमेश्वर अपना आप अनुग्रह दीजिए, अपनी ज्योति दीजिए। परमेश्वर आज से आपकी ज्योति मेरे जीवन में उतरने पाए। परमेश्वर आज मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आपका वचन सच में मेरे जीवन में आज परमेश्वर रोशनी को लेके आया है, और मैं आज से प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलूँगा, कभी भी ना इससे दाएं मुड़ूंगा ना इससे बाएं मुड़ूंगा। आपका वचन, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, हमारे पाँव के लिए दीपक है। इसलिए आज हर एक जन कहे कि परमेश्वर आपका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। हालेलुया। और ये प्रतिदिन मुझे संभालता है, मुझे छुड़ाता है, मेरे रास्तों को क्लियर करता है, मेरे लिए क्या सही है परमेश्वर वो आपका वचन मुझे बताता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वचन को पढ़ते हैं तो उन्हें अपने जीवन में जो है बंधन वो खुलते हुए नज़र देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जब हम वचन को पढ़ते हैं हमारे जीवन में शांति आती है। कई लोग जो हैं, जैसे हमें संडे की मीटिंग को बहुत सारे लोगों ने सुना तो पास्टर जी ने बताया था कि हमें जो है अपना जो वचन, जो परमेश्वर का वचन है वो ब्रेकफास्ट में भी लेना है, डिनर में भी लेना है, इसको हमने नाइट में भी लेना है, और इसी का हमने
पोषण लेना है, यानी कि वचन को ही अपना प्रोटीन बनाना है, अपना न्यूट्रिशंस बनाने हैं, अपना कैल्शियम बनाना है। जो भी हमारे जीवन की ज़रूरतें हैं, अगर हम वचन के अनुसार चलेंगे, वचन को ही ग्रहण करेंगे, तो हमारे जीवन जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कमज़ोरों को बल देता है। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कमज़ोर होते हैं। जब परमेश्वर को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो उनके जीवन में क्या आती है? ताकत आती है, बल आती है। हालेलुया। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करें, ताकि आज से आप रोशनी में चलने वाले बन जाएं। आज से परमेश्वर का वचन आपकी ढाल बने, वो आपकी अगुवाई करने पाए। हर विपत्ति से परमेश्वर आपको छुड़ाए, हर संकट से परमेश्वर आपको निकाले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। हर एक वो जन जो चिंताओं में है, जो डर में है, जो घबराहट में है, परमेश्वर के वचन को आज अपनी ढाल बनाए। कहे, परमेश्वर आपने मुझसे कहा कि आप मेरा दाहिना हाथ पकड़ करके मुझसे कहेंगे कि मैं ना डरूं, मैं ना घबराऊं, क्योंकि आप मेरी सहायता करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी आंखों से हर एक आंसू को अपने हाथों से पोंछ दे। आपके आंसू जो आपने मसीही जीवन में होते हुए बहाए हैं, आज परमेश्वर अपनी कुप्पी में भर सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने विश्वास की जो ढाल है उसे मजबूत करें। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए आइए हम इस गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, ब्रदर का नाम है परमजीत और एक कपूरथला से आए हैं, और ये आपकी प्रार्थना लगातार 6 महीने से कंटिन्यू ऑनलाइन सुन रहे थे। पहली टेस्ट मनी इनकी ये है कि इनके दुष्ट आत्माओं के अटैक बहुत ज़्यादा होते थे। कहते जैसे 3 बजे वाली प्रेयर आती थी, वैसे कहते शैतान मुझ पर इतना अटैक करता था। जैसे मैं उठता था तो मुझे एक आदमी दिखता था और एक औरत दिखती थी। कहती उसके पीछे हमें 10-10 लोगों की लाइन लगी हुई थी। जैसे शैतान इनको, जैसे कहते हैं मैं ऐसे भाग रहा था ना, तो उसके पीछे चारों ओर, कहते हमारे चारों ओर शैतान पूरे मुझे घेर लेते थे। इतना घेरते थे कहते कि मैं खड़े होते होते बिल्कुल गिर जाता था। ऐसे ब्रदर बता रहे थे। अब यहाँ चर्च में आए जब 2 हफ्ते पहले ही है, तब ये पास्टर जी से प्रार्थना करवा के गए और चर्च में रह के भी गए लगातार, जहाँ चर्च में प्रेयर होती है। अब इनको परमेश्वर ने अटैक से आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, परमेश्वर की तारीफ हो। आप बताते हैं कि आप 4 साल अपने घर इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको अटैक होते थे, दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसकी वजह से आपकी वजह से आपके घर वालों को परेशान होती थी। आपकी वजह से आपके घर वालों को परेशान होती थी। इसलिए अब 4 साल है। हाँ जी, 4 साल हो गए घर गए। 4 साल क्यों नहीं गए आप बताओ मुझे, रीजन बताओ। सारा मेरे ऊपर थी ना, जो कुछ भी था शैतान अटैक कर देती। तो उन पर भी अटैक होते थे। हाँ जी, शैतान कभी पहाड़ दे विच ले जाता, कभी टोया दे विच छिड़ दिंदा, कभी मकान दे विच घुस जाता। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर मैनू भी जाना पैंदा, डराउंदा सी, छाला मारते। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो इनकी वजह से इनके घर में भी प्रॉब्लम आती थी। हालेलुया। लेकिन अब जब ये कितने दिन यहाँ रहे, 3 दिन की 4 दिन, 3 दिन ये चर्च में थे, तो सुबह की भी प्रार्थना होती थी 12 बजे से लेकर रात को सुबह 2 बजे या 3 बजे तक। इस तरह से आप लोग यहाँ पर प्रार्थना करते थे। शाम को भी प्रार्थना करते थे। यहाँ पर आप रहे तो यहाँ प्रार्थना चलती गई। और जो दुष्ट आत्मा के जो अटैक इतने सालों से जो अटैक करते थे, अब वे पूरी तरह से फ्री हो चुके। जो डराती थी, जो घबराते थे, पहले जब आए थे तो मैं सोची थी क्या हो गया इनको, अजीब से क्यों दिख रहे हैं। लेकिन अब देखो, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ खाया पिया नहीं, कहाँ से भटकते हुए आ रहे हैं, अजीब सा लग रहा था जब मैंने देखा। तो जब दुष्ट आत्मा जब अटैक करती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। लेकिन अब जब ये यहाँ पर, पहले आप ऑनलाइन सुनते थे, ये कहते हैं ऑनलाइन सुनता था तो मुझे आराम मिलता था, पर पूरी रीति से नहीं ठीक हुए थे। पर जब परमेश्वर के भवन में कई दुष्ट आत्मा इतनी ढीठ होती है, वैसे नहीं जाती है। वो ऐसे जाती है क्योंकि यहाँ स्वर्गदूतों का बाड़ा है। और जब आप रहते हो यहाँ पर, तो चारों ओर कौन है? स्वर्गदूत है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का प्रेजेंस है। फिर जब आप उसके बाड़ाओं में रहते तो दुष्ट आत्मा को आग लगती है और उसे छोड़ के जाना ही पड़ता है। दुष्ट आत्मा क्या क्या करती थी आपके साथ, वो बताएं। छाला मारता सी, पहाड़ दे विच ले जांदा सी। पहाड़ में? हाँ जी, पहाड़ दे उत्ते पहाड़ ले जाता सी तो छाला मारता सी। तो हाँ, कभी खड्डों में गिरा दे।
ये कह रहे हैं कि ये पहाड़ पर चले जाते, दुष्ट आत्मा जो है इनको पहाड़ पर लेके जाती थी, उछलते थे, यानी कि वहाँ से छलांग मारते थे। ये मतलब वो सुसाइडल स्पिरिट आपको सुसाइड करवाना चाहती थी, आपने भी बताया था। सुसाइड करना चाहते थे, डराता था इनको, डराता था। लेकिन अब देखो परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, इसलिए जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब फर्स्ट डे आए थे तो मैं एक वर्ड बोलती हूँ, जैसे मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि पागलों की तरह क्यों है। एक वर्ड आपको बता रही हूँ, जस्ट जैसे दिखाई देते थे, जैसे पागल लोग रहते हैं, बाल एकदम बिखरे हुए, अजीब सा, और अजीब ऐसा लगा कितने दिन से सोए नहीं हैं। तो इन्होंने बताया कि मुझे जाना है तो जाना है इस चर्च में। और ये पैदल चल के आए थे। आप कहाँ से? कपूरथला से। आपने ऐसा कुछ बताया था कि मैं बस आ गया हूँ, प्रभु मुझे खींच के लेके आ गया, जैसे तैसे मैं प्रभु के घर में पहुँच गया हूँ। और उसके बाद इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ट्रीटमेंट इन द सेंस प्रार्थना में ट्रीटमेंट, वर्शिप पर ट्रीटमेंट, यहाँ पर यहीं का खाना खाना, यहाँ पर रहना, वर्शिप करना, प्रार्थना करना, यहाँ सोना, और 24 घंटे 3 दिन तक ये परमेश्वर के घर में रहे। और देखो आपके सामने रिजल्ट है कि आप ये बताते हैं, बड़ी गवाही आई इनके लाइफ में कि अब दुष्ट आत्मिक अटैक नहीं होते हैं। इसलिए जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। और एक डर को और एक भय को दूर किया और बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन। हालेलुया। जदू जदू भी तू मेरी जिंदगी च कम करेगा, मैं गवाहियां देंदा रवांगा, मैं गवाहियां देंदा रवांगा, मैं गवाहियां देंदा रवांगा, मैं गवाहियां देंदा रवांगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए हैं। आज जो लोग तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, वो अपने जीवन में अपनी गवाहियों को रिसीव कर रहे हैं, अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक जन अपने घुटनों पे आज हम प्रार्थना करेंगे। एक एक जन जो इस समय परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करे। अगर आप रास्तों में हैं, आप आत्मा में परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाए। आज हर एक जन परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाए आत्मा में, ताकि परमेश्वर आज आपको छुड़ाए। हर एक जन अपने हाथों को खड़ा करे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की हजूरी का डर मानते हुए, भय मानते हुए परमेश्वर की हजूरी का अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक जनों की अगुवाई करे, रखवाली करे। आज से परमेश्वर आपको संभाले, आज से परमेश्वर का वचन आपकी ढाल बने। आज परमेश्वर आपको अपने वचन के अनुसार ज्योति में लेकर आए, रोशनी में लेकर गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जितने लोग आज परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आज परमेश्वर आपके गिड़गिड़ाने को सुने। जितने लोग आज परमेश्वर के सामने अपनी दुहाई को दे रहे हैं, आज परमेश्वर अपने कानों को आपकी दुहाई की ओर लगाए। थैंक यू जीसस। जितने लोग आज अपने घरों से अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। जितने लोग फॉरेन से सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके हर एक कामों का सफल बनाए। आप जो काम करें परमेश्वर उसमें आपको सफलता दे। जितने लोग परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको चारों दिशाओं से ब्लेस करे, गवाहियों के साथ खड़ा करने पाए। आपके जीवन के हर एक रुके हुए का प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से चलने लग पड़े। जितने लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में, बीमारी के बिस्तर में, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और आपकी बीमारी के बिस्तरों को प्रभु का सामर्थ्य आज उलट दे। जितने लोग आज दर्द में, तकलीफ में, घबराहट में, चिंताओं में है, आज परमेश्वर आपकी सहायता करे और आपके जीवन की हर एक शर्मिंदगी को प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य से निकाले। कर्जे का दुष्ट आत्मा आपके जीवन में से जाने पाए। हर तरह का बीमारी आज आपके शरीर को छोड़ के जाए। हर तरह का सिस्ट आज आपके शरीर से मेल्ट होकर के बाहर आने पाए। स्टोन आपके शरीर से बाहर आने पाए। हर तरह की हड्डी के दर्द से, हड्डी की बीमारी से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। आगे आगे चल के परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करने पाए। आपके हर एक कामों पे परमेश्वर का अनुग्रह उतरने पाए। आज आप जो डिसीजन ले, परमेश्वर आपकी अगुवाई करने पाए। आज गवाही आपके जीवन का हिस्सा है। जो लोग आपसे बात नहीं करते, आज वो आपसे बात करने पाए। हालेलुया। अगर आपने किसी से बात नहीं की है, आप किसी से दूर हैं, हालेलुया, परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगे और आज उससे बात करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन हमें प्रेम
मेल मिलाप सिखाता है। परमेश्वर ने हमें हमें प्रेम दिया है। हमारा परमेश्वर एक प्रेम लेकर के ही इस जगत में आए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप दिया है। परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम दिया। परमेश्वर ने वो प्रेम दिया जो अटल है, जो कभी टलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है विश्वास, आशा और प्रेम, इन सब में जो हमेशा तक बना रहेगा वो क्या है? वो प्रेम है। आज परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में है, आपके घरों में आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपके बच्चों को आज परमेश्वर ब्लेस करे, आपके माँ बाप को परमेश्वर आज ब्लेस करे, आपके रिश्तेदारों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज ब्लेस करने पाए। आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा से आप छुए जाएं और आज़ाद हो जाएं। हर तरह की डायबिटीज़ से आज़ाद हो जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर तरह का डायबिटीज़ का मरीज़ आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में उतरे और आज डायबिटीज़ आपके शरीर को छोड़ के जाए। आपके शरीर में जो भी बीपी बढ़ता और कम होता है आज वो नॉर्मल होने पाए। थैंक यू जीसस। जो चल फिर नहीं पाते, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुए और आप चलने फिरने लग पड़े। जितने एक्सीडेंटल केस है आज परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करे। जितने लोग अपनी बीमारी के बिस्तर पे आज परमेश्वर का शिफा वाला हाथ आपके शरीर के ऊपर आए और आप आज अपनी बीमारी के बिस्तर से खड़े होने पाए। हर तरह का बुखार, हर तरह की सर दर्द आपको छोड़ के जाने पाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। सर्दी जुकाम से आज़ाद हो जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पैरों का दर्द, हाथों का दर्द, बाजू का दर्द, टांगों का दर्द से आज़ाद हो जाए। कमर के दर्द से आज़ाद हो जाए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। माइग्रेन की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए आज। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करे। आपके रुका है फाइनेंस आज प्रभु की सामर्थ्य से चलने लग पड़े। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जितने लोग अपने जीवन में ये निर्णय करते हैं कि वो प्रार्थना करेंगे, आज से आप फुल नाइट प्रेयर करने वाले शूरवीर योद्धा बन जाए। आज से आपके मन में आए कि प्रार्थना करना है और सच में आप प्रार्थना में वफादारी को दिखाएं। आप प्रार्थना के शूरवीर योद्धा बन के खड़े हो जाएं। परमेश्वर आपको चारों दिशाओं से आज से संभाल के रखे। आपके आने जाने मार्ग में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। उसके स्वर्गदूतों को बाड़े के अंदर ठहराते हैं, परमेश्वर के लहू में कवर कर देते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आपकी ज़रूरतें परमेश्वर आज अपने स्वर्ग के भंडार को खोल के पूरा करे। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर जो इस धरती पर अन्न उपजाता है, आज आपके किचन में, आज आपके अन्न में परमेश्वर का आशीष उतरने पाए, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उतरने पाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जितने लोग अपने बच्चों की एडमिशन करवाने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके बच्चों की एडमिशन एक सही स्कूल में कराने पाए, अच्छे स्कूल में कराने पाए और आप अपने बच्चों का बोझ उठाने वाले बन जाएं। जो आपकी चिंताएं हैं वो आज उससे परमेश्वर की चिंताएं हैं। जो आपके बोझ है वो आज से परमेश्वर के बोझ है। परमेश्वर खुद आज आपके बोझ को ले और आपको आराम देने पाए। आज हर तरह के कर्जे से आज़ाद हो जाए। हर तरह की आज से स्ट्रेस से आप आज़ाद हो जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के तो परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हम खास प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग बड़ी मीटिंग्स के लिए आ रहे हैं। 2 अप्रैल पाम संडे, 7 अप्रैल गुड फ्राइडे, 9 अप्रैल ईस्टर। इन मीटिंग्स के लिए जितने लोग आ रहे हैं हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। हर एक जन प्रार्थना करें और कमेंट्स में प्रार्थना करके बताएं कि आप आ रहे हैं और आपके जीवन के क्या बंधन है, ताकि हम सब प्रार्थना कर पाएं, एक मन होकर प्रार्थना कर पाएं। परमेश्वर हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे परम प्रधान परमेश्वर, हमारे मुहैया कराने वाले परमेश्वर, हमारी ज़रूरतों को समझने वाले परमेश्वर, पूरा करने वाले परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते एक मन होकर प्रभु। जितने लोग इन मीटिंग्स के लिए आ रहे हैं परमेश्वर, उनके रास्तों को क्लियर कीजिए। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है इस समय परमेश्वर, वो आपके सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाने पाए और हर एक आज बंद दरवाज़ा आपकी सामर्थ्य से खुल जाए। जितने भी परमेश्वर इस समय रुकावटें हैं आज वो दूर होने पाए और पिता परमेश्वर आने वाले जितने लोग आ रहे हैं उनके आने के हर एक दरवाजे को आज खोल दीजिए। उन्हें पिता परमेश्वर आपके लहू में कवर करते हैं। उनके आने और जाने में परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करने पाए। आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते इनके व्हीकल्स को परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। संभाल के रखना परमेश्वर। हालेलुया। हर एक शर्मिंदगी से आजाद कीजिए। थैंक यू जीसस परमेश्वर, ताकि इनका आपके पवित्र भवन में आना एक बड़ी महिमा का कारण बने, एक बड़ी बेदारी को लेकर इनके जीवन में, और ये पिता परमेश्वर अपने जीवन में ऐसी अद्भुत और परमेश्वर आश्चर्य कर्मों वाली बातों को और ब्लेसिंग्स को और गवाही को अपने जीवन में रिसीव करने पाए। थैंक यू जीसस। ये आने वाली मीटिंग्स हर एक के जीवन में बड़ी बेदारी को लेकर आए। हालेलुया। इनके जीवन में आत्मिक लेवल
लेवल में, नेक्स्ट लेवल में लेके जाने वाली हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए परमेश्वर आपके हाथों में सरेंडर करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना। जितने लोग आ रहे हैं उनके रास्तों को खोलिए परमेश्वर, आपके आगे प्रार्थना करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने लोग इस समय कनेक्टेड हैं, हर एक जनों पे आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, उन्हें छुए और उन्हें आजाद करने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर जितने लोग अपने दायित्व को, अपनी ऑफरिंग को, अपनी भेंटों को परमेश्वर आपके राज्य में बो रहे हैं, परमेश्वर आज उन्हें ब्लेस करना और आज के बीज बोने के जरिए इनके हाथों की कमाई को ब्लेस्ड 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 और सुपर ब्लेस्ड करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक रुका हो काम आज पिता परमेश्वर इनके जीवन में, जब ये अपने दान भेंट को, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर आज आपके भवन में बोते, अपने आपके राज्य के विस्तार के लिए बोते परमेश्वर, वो इनके रुके हुए काम आज पूरे हो जाए, आज कोर्ट केस से आज़ाद हो जाए। जितने लोग आज अपने बीजों को परमेश्वर आपके राज्य में बो रहे हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को हमारे स्वर्गीय पिता से, उनके इकलौते बेटे और हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हर एक जन कहे आमीन आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक मीटिंग की, हर एक प्रार्थना जो सुबह शाम की होती है, सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे प्रार्थना सभा। इन सब प्रार्थना सभा का हिस्सा बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रविवार की प्रार्थना को कोई भी मिस नहीं करेगा। आपने टाइम पर चर्च भवन में पहुंच जाना है। थैंक यू जीसस। तो आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए आप सबको इन्वाइट करते हैं। 2 अप्रैल पाम संडे, 7 अप्रैल गुड फ्राइडे, 9 अप्रैल ईस्टर, इन सब मीटिंग्स के लिए आप सबको इनवाइट करते हैं। प्रभु यीशु के जी उठने की सामर्थ की जो सभाएं हैं, इस सब प्रार्थना सभाओं को आपने अटेंड करना है। हर एक ने चर्च भवन में पहुंचना है। जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं, आपने उन्हें लेकर के आना है। जो लोग के आने में रुकावटें हैं, प्रार्थना करें एक मन हो करके कि परमेश्वर की रुकावटों को दूर करे। जो जितने लोग चेन प्रेयर में हैं, लगातार अपनी प्रार्थना में बने रहें। टाइम टू टाइम जो भी लोग प्रार्थना में कर रहे हैं, बने हुए हैं, आपने टाइम टू टाइम अपनी प्रार्थना में बने रहना। हर एक प्रेयर पॉइंट्स के साथ प्रार्थना करनी है। आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए, सुबह शाम की प्रार्थना के लिए, अच्छे मौसम के लिए, उनकी रुकावटें दूर हों। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी बेदारी देना चाहिए। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रार्थना सभा में जितने लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आग की मानिंद उतरना चाहिए। ऐसे प्रेयर पॉइंट्स के साथ हर एक ने प्रार्थना करनी है। चर्च भवन के एड्रेस को अपने गूगल मैप पे अभी से सेट कर लीजिए, लिख लीजिए। और कोई इंक्वायरी हो, किसी ने कुछ पूछना या बताना है, तो प्रेयर सेंटर में कॉल करके बताएं। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। जिनके जीवन में परमेश्वर ने अपनी प्रार्थना को सुन के गवाहियों को दिया है, तो अपनी गवाही को देना किसी ने नहीं भूलना है। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बना के जो गवाही भेजने का व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड करें। और जो लोग आने वाली बड़ी मीटिंग्स, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर, इन सब मीटिंग्स के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं, तो आप अपने स्पेशल बीजों को बोएं। और उसकी डिटेल्स, अगर आप चेन प्रेयर में हैं तो पर्सनली सेंड करें, अगर नहीं तो आप गवाही भेजने के नंबर पे सेंड करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें हालेलुया।